हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो, है ना। वैसे देखा जाए तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, मतलब इसको बोल सकते हैं कि हाँ, पेपर जो है वो टफ सेट किया गया था इस बार। बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, है ना, क्योंकि अभी लैंग्वेज पेपर बाकी है। लैंग्वेज पेपर भी आपको अच्छे से देना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है। और देखिए, यदि पेपर टफ था तो वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए टफ नहीं था, है ना। पेपर सब के लिए टफ था। तो इसीलिए सारी निगेटिविटी को अभी हटा दीजिए, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। आप अपने लैंग्वेज पेपर को अच्छी से अटेंड कीजिए, देन उसके बाद आंसर की से अपने क्वेश्चंस चेक कर लीजिए, ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि किस तरह का पेपर आपका गया है ना, कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। क्योंकि कट ऑफ जब तक नहीं आ जाता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ना ही कुछ चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारी निगेटिविटी को बाहर रखिए, अपने पेपर पर कंसंट्रेट कीजिए, लैंग्वेज पेपर अच्छी से दीजिए। ओके। और यहाँ पर अभी हम सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था हमारा जीएस का, है ना, वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। बिहार वेट, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं ना। ओके, नाउ इट्स फाइन। बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की दुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछा था, 10%, 50%, 30%, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, 10%, है ना। कितना कर जो है वो उनको मतलब उसमें से देना पड़ेगा बीमित राशि का, तो 10%। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है ना। तो किसने बनाया है, चीन ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, चीन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है ना। जो कृति राज है वो किससे संबंधित है, तो वो भारोत्तोलन से संबंधित है ना। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल्स वगैरह भी काफ़ी जीते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है ना। तो इसमें से कौन से जिले ने सर्वोच्च प्राप्त स्थान किया है, तो दरभंगा, गया, सीवान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ना ही दरभंगा है, ना ही गया है और ना ही सीवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है ना। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो किसे इनिशिएट कर सकता है, तो रीट को इनिशिएट कर सकता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है ना। मतलब इसमें से जो बांध दिए हैं उसमें महानदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ओके, महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फटाफट आंसर्स चेक करना है। फिर उसके बाद यदि हमें लगेगा तो हम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ भी इन क्वेश्चंस के हम सेशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी वह कौन से शहर में स्थित है ना। तो कौन से शहर में स्थित है, जेरूसलम। तो काफ़ी न्यूज़ में भी था, है ना, इसराइल, जेरूसलम और ये वाला रीजन जो है, तो कहाँ पर है, ये जेरूसलम में। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, तो नाटो का जो सदस्य है इसमें से वो कौन सा देश हो गया, डेनमार्क हो गया, कनाडा हो गया, बेल्जियम हो गया, है ना, या सभी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो नाटो के मेंबर्स डेनमार्क भी है, कनाडा भी है, बेल्जियम भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, है ना, ये किसके साथ संबंधित है, तो ब्रिक्स, G20, G7, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वैसे इसको आप गेस भी कर सकते हो, तो यदि आपको पता ना हो तो G20 ना, क्योंकि हाल ही में G20 काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इंडिया ने कंडक्ट किया था, है ना, G20 के जितने भी सेशंस है वो। तो इसीलिए ये जो ये है मतलब जो स्टेटमेंट है ये किसका है, तो G20 का स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब क्वाड क्या है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, इनका एक इनिशिएटिव है ये क्वाड। तो इससे संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही है। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, हाँ बिल्कुल सही। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, यस। कौन से 4 देश है इसमें, भारत, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है वो सही है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और
अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो कौन से स्थान पर थे ये? तो तक्षशिला में थे, है ना। कहाँ पर थे ये? तक्षशिला में थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1781 में के विद्रोह में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला क्या है? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था या जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, या इनमें से एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है वो सही है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है ना? तो किसके साथ मिलकर घोषणा की है? ब्रिटेन के साथ मिलकर घोषणा की है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ 14, देखिए 14 क्या है? भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं सांसदों के लिए कुल? तो 1272 सीटें जो है वहाँ पर सांसदों के लिए, मतलब इस तरीके से उसको पूरा डिज़ाइन किया है कि इतने लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। भारत सरकार ने किसान बीमा किसान दावों, है ना, दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म, है ना, जहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। तो किसान बीमा दावों के लिए कौन सा स्टार्ट किया है? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। देन उसके बाद है 16 क्वेश्चन, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को, है ना। नासा के कौन से प्रोग्राम है? मून टू मार्स प्रोग्राम, तो अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, हमें पता है कि कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? तो स्थानांतरी कृषि जो है उसका नाम कौन सा है? पोदू, दहिया, बेवर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखो, जो स्थानांतरण कृषि है उसको बहुत ही डिफरेंट नेम से बोला जाता है, और इसमें से ये तीन ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सही आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है। नाउ 19, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है ना? तो कौन सा, मतलब उस मकान को जो इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो मलक्को बोला जाता है ना। देखिए यह थोड़ा टफ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है ना? तो कहाँ पर है ये? किसका पार्ट है ये? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणापथ नाम से क्षेत्र ये जो है वो विस्तार में है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो मुख्य जल विभाजक जो इनके बीच में है तो वो कौन सा है? 21 का बी, दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री एंड अमरकंटक की पहाड़ी, है ना, जो सह्याद्री होती है, सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, अमरकंटक की रेंजेस, दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, है ना, ये जो है वो एक तरह से रीच का काम जो है वो इनके बीच में करती है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो इसमें जो पश्चिमी वो है विक्षोभ जो है, इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो कौन सा है? ए वाला, है ना, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नाउ 23 क्या है? जीटी ट्री वार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिमी घाट, है ना। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। तो कौन सा इसका स्थानीय नाम हो गया? बी, अमन, साली एंड अगहनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यस, होती है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। हाँ, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है क्या? देखते हैं। यह गंगा और इसकी सहायक नदियों की अपवाह क्षेत्र में स्थित है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना, क्योंकि
इसका विस्तार 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है या गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हम कौन सा आंसर लगाएंगे? 25 का डी वाला। ठीक है, ओके। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में कौन सा आता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्या होगा? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जो है वो जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो कितनी जनसंख्या है वहाँ पर? 6 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था? 1929 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1929। 30 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो लंबी दाढ़ी रखने के कारण कौन सा आंदोलन हुआ था? क्या वहाबी आंदोलन, पागलपंथी, फराजी, एक उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। ठीक है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला है ना। 31 का क्या हो जाएगा? ए, मेरठ षड्यंत्र मामला। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनु पैक्ट का उद्देश्य था, है ना, जो पेनु पैक्ट आया था उसका उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण, कोई भी नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। किससे संबंधित या इसका क्या उद्देश्य था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। क्या था ये? पुना पैक्ट। ओके, हमने पढ़ा था पुना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। ओके, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला जो वो भारतीय कांग्रेसी समाजवादी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं या सब कुछ एक से अधिक, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ई वाला। 33 का क्या होगा? ई। 34 बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, है ना, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो किसने लिखा है ये बुक? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। किसने लिखा है? काली किंकर दत्त ने। ठीक है, काली किंकर दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ये हमने पढ़ा था, है ना। तो ये किसको हराकर बने थे? पठाभी सीतारमैया को। और इनके हार को गांधी जी की हार माना गया था, है ना, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पठाभी सीतारमैया जो है वो चेयरमैन बने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। उनका देहांत 1956 में हुआ। बहिष्कृत हितकर्णी सभा उन्होंने बनाई थी और मुकनायक जो है वो न्यूज़पेपर भी इन्होंने प्रकाशित किया था। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे, है ना, मतलब न्यू इंडिया जो है इससे कौन संबंधित थे? तो कौन थी न्यू इंडिया से संबंधित? एनी बेसेंट, है ना। 37 का बी। 38 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बंधप समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बंधप समिति जो है वो किसने उसका गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। चंपारण, या जिसको कि हम नील खेती बोलते हैं, है ना, नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ कौन थे? उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। 40 किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निलंगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो कब आदेश दिया था? 5 अगस्त को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 अगस्त। इसके बाद है 41 समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता ओआईसी योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं, है ना, मतलब कि ई वाला आंसर हो जाएगा। 42 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। 42 का क्या होगा आंसर? डी वाला। 43 भारत की केंद्रीय सरकार
का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। 44, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, है ना? तो कौन ये बिलीव करता था? ये वर्ड्स जो है वो किसके थे? तो 44 का क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, है ना? किसने कहती है? ये कार्ल मार्क्स ने। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? जीन जैकस रोसो ने। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, है ना? देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46। देखिए 46 क्या है? निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 46 का सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, नाउ 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य है? तो मूल्य कर्तव्य क्या है? अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना। अब इसमें से किसी भी को आप मना करोगे क्या? नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला। ठीक है। 48, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये बुक जो है वो किसने लिखा है? भीमराव जी अम्बेडकर ने, है ना? भीमराव अम्बेडकर का ये बुक है। 48 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए वाला। ठीक है। 49, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो कब मिलाया गया था? 1801 में, है ना? ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। कब मिलाया गया था इसको? 1801 में, आयरलैंड को यूके के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका को स्वतंत्र कब करवाया गया था? 1948 में, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 52, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए होता है? तो वृद्ध व गरीब लोग जो कितने से अधिक हो, 65 वर्ष से अधिक हो, उनके लिए ये कार्ड होता है। 53, इसमें आपको लाइक मैच द कॉलम करना है ना? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, नील के पौधों लगाने वालों का आंदोलन, तो कौन सा आंदोलन था जहाँ पर नील के पौधों के अगेंस्ट जो है वो क्या था? तो हमने पढ़ा था ये इंडिगो प्लांटेशन के लिए, है ना, चंपारण में। देन उसके बाद खेतीहर सत्याग्रह, तो खेतीहर सत्याग्रह कहाँ था? खेड़ा में, है ना? देन उसके बाद क्या है? कपास मिल मजदूरा का सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। असहयोग आंदोलन के बंद करने के लिए आंदोलन कौन सा हुआ था? ये चौरी चौरा। ये भी सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ना, और ये तो आई थिंक सब लोगों को पता ही होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का ए वाला, 2314। 54, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 का, यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है। देन उसके बाद है 55, यहाँ पर भी मेजर कॉलम हमको अरेंज करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का बी वाला। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना। 53 का क्या होगा? 1 2 3 4 मतलब कि बी वाला, 55 का, सॉरी। 56, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो कहाँ पर पाए जाते हैं जनरली ये पौधे? हिमाचल तथा अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर, मतलब 56 का सी। 57, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ किस में मिलते हैं हमको? लवणोद्भिद, है ना, इसमें, मतलब कि ए वाला। 57 का क्या हो जाएगा? ए। 58, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक जो है सेकंड पोल्यूटेंट है ना, सेकंड पोल्यूटेंट जो है यहाँ पर कौन है? तो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, तो ये जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमैन द्वारा दिया गया था। 60, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर ये जो वन है वो पाए जाते हैं? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में। तो सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 61, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो भारत में मीथेन जो है वो मुख्यतः कहाँ से मिलता है? तो धान के खेत से, है ना, जो राइस पेडी कल्टीवेशन जो हम करते हैं, तो वहाँ से हमें ज़्यादातर जो है वो मीथेन प्रोडक्शन, लाइक वहाँ से मीथेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। 62, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम तापमान जो है वो किसका होता है? तो मध्य मंडल का होता है। ठीक है। 62 का ए। 63, क्रमिक पोषी स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? जैव आवर्धन। तो 63 का बी। 64, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। 64 का सी।
रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो जो रामसर सम्मेलन है वो किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि, है ना, वेटलैंड्स के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 66 इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? कैडमियम। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? ए वाला। 67 निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है ना? तो यहाँ पर हमसे पूछा है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति उद्यान। 68 पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो किसने दिया था ये मॉडल? सी इसका आंसर हो जाएगा आपका ना। किसने दिया था? ये ऑडम ने दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 69 SO2 प्रदूषण सूचित होता है तो किसके थ्रू ये सूचित होता है? तो लाइकेन के द्वारा किया जाता है ना। तो 69 का ए। 17 सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ना। देन IUCN का मुख्यालय जो है, IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो वो है कहाँ पर है? मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ओके, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। 72 एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 10%। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 73 अब देखिए यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट है। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का ए वाला। ठीक है, देन 74 अब इसके आप आंसर्स चेक कर लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 74 का भी ए है ना। 74 का आंसर भी क्या हो जाएगा? ए 100। देन 75 का आंसर क्या होगा? सी। ए बी और सी त्रिभुज की भुजा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। देन उसके बाद है 76 मदन के भाई के अंकल, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 का सी वाला, है ना, मदन करण का अंकल है। 77 निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर प्राप्त करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे और ई, तो 77 का सी। देन 78 का आंसर भी क्या होगा? सी 13। देन 79 का आंसर क्या होगा? वेस्ट, है ना, मतलब बी। 79 का क्या आंसर होगा? बी। देन उसके बाद 80 का आंसर होगा आपका ए वाला, है ना, क्या होगा 80 का आंसर? ए। फिर है 81 का भी आंसर क्या है? ए। देन 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर है आपका सी वाला। ठीक है, क्या है आंसर आपका? सी। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, देन 84 का आंसर क्या होगा आपका? सी 120। देन 85 का आंसर है आपका सी वाला। ठीक है, 85 का क्या होगा आपका आंसर? सी। देन 86 का है आपका आंसर बी 213। देन 87 का आपका आंसर है सी वाला। ठीक है, 87 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। देन उसके बाद है 88, देखो 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी 1:1। ठीक है, 89 का आंसर होगा आपका बी वाला, क्या होगा 89 का आंसर? बी। देन उसके बाद है 90 का क्या आंसर होगा? सी 160। ओके, देन उसके बाद है 91, देखिए 91 का आंसर क्या है आपका? सी वाला 0.5 सेंटीमीटर। देन 92 का आंसर है आपका बी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला। ठीक है, 93 का सी। देन उसके बाद है 94 का आंसर क्या होगा? बी 1/3, क्या होगा? 1/3। 95 का आंसर है आपका सी 3972। 96 का भी बी है ना, क्या है? बी 380। देन उसके बाद है 97 का आपका आंसर है ए वाला। ठीक है, देन उसके बाद है 98 का आंसर है आपका बी 25 ईयर। ओके, देन उसके बाद है 99 का आंसर है आपका ए 20%। ठीक है, क्या है इसका आंसर? 20%। देन उसके बाद है 100 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए 75। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है ना। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई वाला। देन 103 का भी आंसर है आपका ई। ठीक है, देन उसके बाद है 104 का आंसर है आपका बी वाला। ओ कहाँ गया? वेट, यस 104 का आंसर क्या है आपका? बी वाला। ठीक है, देन उसके बाद है 105
105 में क्या है आपका बी, कोबालामीन है ना। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो कोबालामीन है। तो 105 का क्या हो जाएगा, बी। देन उसके बाद है 106, तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला है ना, हल्दी। अच्छा, यहाँ से साइंस स्टार्ट हो गया है ना, सॉरी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, कोबालामीन है ना। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। देन उसके बाद है 106। 106 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है ना। तो कौन संकेतक है इसका, तो हल्दी होता है, ठीक है। क्या होता है इसका आंसर, हल्दी होगा 106 का। 107, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसके पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो इसमें हमको क्या मिलाते हैं, हम इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। तो 107 का क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद है 108। 108 का क्या आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का माप कितना होता है। तो सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक पता होना चाहिए सभी को, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। देन 109, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे किस तरह की वो होती है, चुंबकीय भी होती है ना, अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को जब हम मिलाते हैं तो उससे जो लवण बनता है ना, तो उसका जो pH होगा वो कितना होगा, तो 10, तो इसका pH जो है वो कितना होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट 111, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। देन 112 का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण, है ना। तो 112 का सी इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद है 113। 113 क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, है ना। तो 113 का क्या हो जाएगा आंसर, बी वाला। देन उसके बाद है 114, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि जो है इसका कार्य क्या है, तो डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, है ना। कौन कौन से होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ना। तो भू स्थिर उपग्रह जो है वो घूमता है कहाँ पर, स्थिर ऊंचाई पर। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला। देन 117, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, बैंगनी होता है ना। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, खुली जगह में खड़े रहना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली छतरी लेकर चलना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, पेड़ और इनके नीचे तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए हमको, है ना। देन स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 120, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो किसको किया जाता है, कॉर्निया, है ना। जैसे जब नेत्रदान करते हैं तो उसमें एक्चुअली जो दान में किया जाता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है ना। तो उसी की वजह से आप किसी और को लाइक आई साइट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो किसके थ्रू होता है, कॉर्निया के थ्रू होता है, ठीक है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और भी यदि कुछ आपको डाउट्स रहते हैं किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।